नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोई जबरन आपको टीका लगाने आता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं, उसको आप बाकायदा सज़ा दिलवा सकते हैं अगर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ करता है। आप सज़ा कैसे दिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। हर आदमी कैसे सज़ा दिला सकता है? तो जाहिर बात है, ऐसी स्थिति में आपको वकील की ज़रूरत होगी और वो आपको गाइड कर सके कि आप किस तरह से बगैर पैसे खर्च किए इस काम को अंजाम दे सकते हैं। हमने अपने साथ एडवोकेट नीलेश ओझा को जोड़ा है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की है, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जबरन कोई आदमी अगर आपको टीका लगाता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपने एरिया का जो होता है, दोनों का नाम लिखने का, नीचे अपना नाम लिखने का और उसमें लिखने का कि कंप्लेंट अगेंस्ट दिस ऑफिसर जो आपको जबरन टीका लगाने आए थे, उसमें लिखने का कंप्लेंट अंडर सेक्शन 166 तो फिक्स लगेगा कि उन्होंने गाइडलाइन का वायलेशन किया। 166 सेकंड जो रहेगी कि जैसा आपको रोका फिर पकड़ के जबरदस्ती टीका दिया, तो फिर उसमें 341, 342, 220, फिर इवन अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह और फिर आपने बताने के बाद फिर भी आपको जबरन टीका दे रहे हैं तो फिर 307 भी लगता है, मतलब आपके हत्या का प्रयास भी लग सकता है। IPC 115 है, तो ऐसे सीरियस ऑफेंसेस उनके खिलाफ में लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब आपके हिसाब से ये है कि सीधे सीधे अगर इसको आप समराइज करें कि एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप दे सकते हैं लोगों को जिसके प्रति वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो फॉर्मेट आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा एक छोटा सा फॉर्मेट, आधा एक घंटे में, तो फिर आप उसको आपके लिंक में नीचे दे दीजिए। तो उस फॉर्मेट को लोग भरें, उसमें अपना नाम वगैरह भर दें और उसको फिर किसको देना है उन्हें? मैं उसको टेम्पलेट टाइप दे दूंगा, सिर्फ आप खुद का नाम भरना है और क्या घटना घटी वो 4-5 लाइन लिख देना है, बाकी तो सेक्शन वगैरह तो रहेगी उसमें। जी। तो अभी दोबारा से अगर रिकैप करें इसको, तो ये है, निचोड़ ये है कि देश में टीकाकरण करने के लिए अगर कोई कर्मचारी आपके पास आता है तो ये आने का उसको अधिकार नहीं है, जो आपने बताया। बिल्कुल नहीं है, और ना उसको जबरदस्ती टीकाकरण का अधिकार है, ना आपको पूछने का अधिकार है कि आप टीका क्यों नहीं लेना चाहते। और एक उसमें सेक्शन 76 ऑफ IPC है कि एक्ट डन इन डिफेंस इज नॉट ऑफेंस। मतलब अगर आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप आपकी जान बचाने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। मतलब वो अगर आपको जबरदस्ती पकड़ना चाह रहा है, आपकी जान जा सकती है, ऐसे में आप उसको अगर पीटते हो तो ये ऑफेंस नहीं होता है, ऐसा IPC कहता है। मतलब अगर कोई आपकी जबरदस्ती पकड़ रहा है, आपको गिरा रहा है, पटक रहा है और आपको टीका लगाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, आपको किसी वजह से डॉक्टर ने बोला हुआ है, जो भी कारण हो, आप नहीं लगवाना चाह रहे हैं और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप उसको पटक के उल्टा भी पीट सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी जान बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। आपकी जान बचाते हुए अगर सामने वाले की जान जाती है तो यह ऑफेंस नहीं माना जाता है, ऐसा IPC में लिखा है। तो एक चीज तो ये हुई, अगर कोई व्यक्ति उसके बावजूद आके टीका लगा रहा है, उसको मान लीजिए उसको उसके बॉस ने कहा हुआ है, एक व्यक्ति है, कर्मचारी है बेचारा, वो उसको जो भी कहिए, पटवारी है या वो आदमी आशा वर्कर है, अब वो आपके घर पे आती है टीका लगाने के लिए क्योंकि उसके बॉस ने कहा हुआ है टीका नहीं लगाओगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। पिछले दिनों ग्वालियर के एक कलेक्टर का वीडियो आया था जिसमें वो कह रहा था मैं आपको जो है वो कुछ अजीब सी बात कह रहे थे कि मैं आपको फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो इस तरह की बातें अगर कोई करता है अधिकारी, ऐसी स्थिति में कर्मचारी अगर आता है तो उसको क्या छोड़ा जा सकता है या वो जिम्मेदार माना जाएगा? अभी देखिए, ये कर्मचारी अगर जो ऐसा आदेश का पालन करता है वो एक्चुअल में बेवकूफ है और गुनहगार है। अभी कॉमन लॉजिक, कॉमन सेंस, लॉ इज नॉट अगेंस्ट द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर कल चल के एक अधिकारी कहे कि आप गांव में के 8 छोटी छोटी लड़कियां किडनैप करके लाओ, मुझे भगवान को बलि चढ़ाना है, तो ये क्या जाकर लाएंगे क्या? उनको सिर्फ लॉफुल ऑर्डर फॉलो करना है। अनलॉफुल ऑर्डर फॉलो करने जाएंगे तो ये को अक्यूज रहेंगे उस कॉन्स्पिरेसी में। अच्छा, तो इनको कम से कम जो है, अगर इनको ये कोई भी ऑर्डर मानते हैं तो वही ऑर्डर मान सकते हैं जो कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से सही हो। आपने एक चीज और बताई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो मामला है, एक लॉ लगता है पूरे देश में, जो लॉ लगा हुआ है, उस स्थिति में भी कोई आदेश आता है तो उसकी क्या स्टेटस है, वो भी एक बार स्पष्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा। मतलब
जो नेशनल अथॉरिटी ने जो कहा है उसके खिलाफ में इस देश की कोई भी स्टेट अथॉरिटी और कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कोई भी अथॉरिटी उसके खिलाफ में कोई नियम नहीं ला सकती है। अगर लाती है तो फिर वो पूरा ऑफिस, जिसने आदेश निकाला, वो पूरा ऑफिस सीनियर से लेके जूनियर तक, ये सभी लोगों को 55 में 1 साल की सजा का प्रावधान है और 51 बी में 1 साल की सजा का प्रावधान है। जी, तो इसका आपकी बात का मतलब यह है कि अगर कोई चाहे तो वो आदमी अगर उस आदेश को नहीं उल्लंघन कर सकता जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो भी फैसला करेगा इस मामले में केंद्र सरकार करेगी। यस, और यही विषय अभी परसों बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हियरिंग को आया था, जिसमें आपको जैसा मैंने भी भेजा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया है कोर्ट ने 22 तारीख को। जी, मतलब कैसा, हाँ, उसमें क्या किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको रिस्पोंडेंट नंबर 8 बनाया है, उसके चेयरमैन मोदी जी है। मतलब वो अभी वो रिस्पोंडेंट हो गए हैं। वो इसलिए बनाया है कि यही मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया कि हमने कहा कि इनको कोई अधिकार नहीं है केंद्र के खिलाफ में नियम बनाने का, तो स्टेट ने बोला हाँ बिल्कुल सही है, हमको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भारत सरकार के नियम अलग है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नियम अलग है। तो हमने कहा कि वो आदमी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठता है लोकसभा में कहेगा कि मैंडेटरी नहीं है, और अथॉरिटी की चेयरमैनशिप पे बैठ के कहेगा कि ऐसा कुछ है नहीं, मैंडेटरी कर सकते हो, ये पॉसिबल है क्या? तो मैंने कहा कि उनको रिस्पॉन्ड बना लो, वंस फॉर ऑल ये विषय सॉल्व हो जाएगा। रिस्पोंडेंट बनाने का मतलब यह है कि सीधे कोर्ट ने नोटिस जारी करके प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। हाँ, कोर्ट ने उनको रिस्पोंडेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे, हाँ, कोर्ट ने कहा है कि इनको रिस्पोंडेंट ऐड कर दो, और उनको कहा है कि आप कोर्ट को असिस्ट करो, ये मुद्दे को मेरिट पे डिसाइड करने के लिए ऑर्डर में लिख दिया है, और हमको आदेश दिया है और रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि ये पूरा पिटीशन का कॉपी और अगली डेट के साथ में उनको इंटीमेशन कर दो। वो हमने कल कर दिया, मैंने आपको ईमेल का कॉपी सब आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया और डिटेल भेज देता हूँ मैं। जी, तो अब कुल मिला के इस पूरे मामले में ये समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, जब पूरी बात होगी, देखिए जिसको कहते हैं मरता नीचे वाला ही है, अब कोई भी आदमी अगर जबरन टीकाकरण करने के लिए जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं, 8 लोग जा रहे हैं, टोली बना के जा रहे हैं, उनके साथ अगर पुलिस वाले जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो सीधे उनको टारगेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होगी, और वो अपने बचाव में कहें कि हमको इसका आदेश था, उसका आदेश था, लेकिन आप सीधे उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई आप जो आदेश मान रहे हैं वो आदेश संविधान सम्मत होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए। कोई गैरकानूनी काम करने के लिए आप जाएंगे, जैसे वकील साहब ने आदेश दिया, या वकील साहब ने उदाहरण दिया कि एक कलेक्टर साहब बोले कल 20 बच्चियों को पकड़ के लाओ, हमको बलि चढ़ानी है, तो सिपाही पकड़ के थोड़ी ले जाएगा, थानेदार नहीं ले जाएगा। तो जो गलत है वो गलत है, आपको कोई भी आदेश दे उसका पालन करने के लिए आप बाध्य नहीं है। ये बड़ी चीज है जिसको किसी भी तरह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बयान आया था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उन्होंने कहा था कि हम चाहें तो मैंडेटरी कर सकते हैं, कोई हमको नहीं रोक सकता। इसका लीगल मतलब क्या है? उनके बयान को क्या अहमियत दी जाए? वो स्टेटमेंट के बेस पे कंसर्न पर्सन की, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी जा सकती है। संविधान के खिलाफ में कैसा स्टेटमेंट करेंगे? क्योंकि आप शपथ ले रहे हो मुख्यमंत्री की या फिर कोई भी पोस्ट की कि मैं संविधान के दायरे में रह के अपने पद का निर्वहन करूंगा विदाउट मैलिस और इल विल, फियर और फेवर। तो और आप कह रहे हो कि आपको कोई अधिकार नहीं है विरोध करने का, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है उसके खिलाफ में आप काम कर रहे हो। तो ऐसे जो संविधान के खिलाफ काम करने वाले हैं और ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं संविधान के खिलाफ में, तो वो लोगों का वो तो शपथ का ब्रीच हो गया फिर आपकी संवैधानिक पद का। तो वो फिर आपका पद ही धोखे में आ गया, आपकी जो पोस्ट है वो भी धोखे में आ गई है। तो सेक्शन 55 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सीएम के ऊपर भी सेम ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। तो कुल मिला के ये ऑफेंस तो रजिस्टर हो सकते हैं। और आप एक संस्था एम जो है वो पूरे देश में काम कर रही है, तो क्या उसके जरिए वो लोग आपसे भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उसके जरिए भी आप देश में जिला स्तर पर लोगों को ये मदद दे सकते हैं कंप्लेंट करने की? यस, मोस्ट पॉसिबल कि अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट पे जाने पर आपको लोगों को कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। आपके एरिया का जो भी व्यक्ति होगा, ये वहाँ वो आपको वॉलंटियर्स के द्वारा, कंसर्न या लोकल एडवोकेट्स के द्वारा कहीं से न कहीं से बेस्ट पॉसिबल मदद वो ट्राई करेंगे। और हुआ है, मतलब अभी असम में तो इतना बड़ा जो हुआ, आप हंसोगे कि असम हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया
कि आप टीका जबरदस्ती नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति में टीका नहीं लिया इस वजह से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में वहां का कलेक्टर, रेसिडेंशियल कलेक्टर, वहां का पुलिस ऑफिसर और 40 अधिकारी एक व्यक्ति के घर पे गए, उसके माँ और बहन को जबरदस्ती टीका दिया, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर उन्होंने अप्रोच किया अवेकन इंडिया मूवमेंट को, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो हमने चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से पत्र भेजा है कि तुरंत इसका कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लो आप। जब ये आपका आदेश हो, वो कह रहे कि हम ये आदेश नहीं मानते। मतलब फिर बचा क्या इस देश में? अगर सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तो फिर इन लोगों का आदेश हम क्यों मानेंगे? सब तो लॉ से बंधे हुए हैं ना, नो वन इज अबव लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने जब महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर को जेल में डाला था, हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्मन को 6 महीना जेल में डाला था, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट मिनिस्टर स्वरूप सिंह नाइक, इनको एक ही कहा था कि नो वन इज अबव लॉ, हाउस और हाई यू आर, तुम कितने भी बड़े हो कानून से बड़े नहीं हो सकते, तुम अगर कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम करोगे तो तुम्हारी सही जगह जेल है। तो और सबसे बड़ी बात ये जो अक्सर हम यहाँ पे भी कहते रहते हैं कि हमारा मकसद जो है, यहाँ टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, टीकाकरण तो है ही, लेकिन टीकाकरण के साथ साथ भारत में जिस तरह से आपके संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना होती है, उसके खिलाफ ये नजीर बनने जा रही है। अगर जबरदस्ती टीका लगाया जा सकता है तो कल के दिन जबरदस्ती कुछ भी किया जा सकता है। और वो इस तरह से अगर आज आप विरोध नहीं करेंगे, आज अगर मान लीजिए इस पर रोक लग जाती है आपके संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल से, तो आगे जाकर सरकार आपके जीवन में दखलंदाजी करने के पहले सोचेगी, और अगर आसानी से उसको ये कर जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। एकदम परफेक्ट बोला आपने। और आपके जो अभी जो आपने कहा है, यही शब्द आपने मार्टिन लूथर किंग ने कहे थे। उन्होंने यही कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज दूसरे पे अन्याय हो रहा है, कल आपकी बारी है। ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। आज आप उस अन्याय को सही लिया, मतलब आपने अत्याचारी का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, उसको सपोर्ट कर दिया। और तीसरी चीज है कि दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। ठीक है, इस दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से हुई है, ना कि बुरे लोगों के अत्याचार की वजह से हुई। और जो हमारे देश में आमतौर पे देखते हैं हम, बहुत सारी चीजों में, हमारी प्राइवेसी में, बाकी जगहों पे सरकार का जो अनावश्यक दखल है, उस बुराई का कारण भी हमारी यही लापरवाही है। उम्मीद करते हैं ये अच्छा डिस्कशन रहा होगा। मतलब ओवरऑल पब्लिक को यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने हक के लिए कम से कम, आप पे नहीं अन्याय हो रहा तो बाजू वाले पे हो रहा तो उसके लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपके लिए कोई नहीं रहेगा। एक और अत्याचारी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गलत तो गलत है, वो किसी के साथ भी हो रहा हो उसको लड़ना चाहिए। हम लोग भी जैसे लड़ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, हम लोग एक तरह से देखा जाए तो प्रिविलेज क्लास में आते हैं। हम ना वकील को किसी को ज्यादा खतरा रहता है, वो मुकाबला कर सकता है, ना जर्नलिस्ट को रहता है, वो उसके अपने स्तर पे वो सब लोग मजबूत होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो चूंकि एक आखिरी पांत का जो आदमी है, जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पीछे की पंक्ति में जो खड़ा हुआ आदमी है, अगर उसकी तरफ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो किसी देश को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं। वही स्थिति है कि हमको सबके लिए काम करना है और हमको करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वकील साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से इस देश के वंचित तबके के लिए काम किया, और उम्मीद करते हैं कि ये संदेश लोगों तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वकील साहब जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका एक लिंक डाल दूं अपनी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर कोई आपको परेशान करने आए तो उस आदमी को भी डर लगना चाहिए कि सिर्फ मामला ये मोदी जी के खिलाफ बोल के चुप नहीं बैठेंगे या सीएम के खिलाफ बोल के चुप नहीं बैठेंगे, मैं भी लपेटे में आने वाला हूं। इसलिए ये जरूरी है, जो बहुत अच्छा ये एक नई शुरुआत हम मान के चल रहे हैं जबरदस्ती के मामले में। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।